राधे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, वृंदावन केवल एक स्थान नहीं है। वृंदावन एक अवस्था है जहाँ हर कण में प्रेम बहता है, हर पत्ते में राधा का नाम है और हर बांसुरी के तान में कृष्ण की मुस्कान है। पर आज का प्रश्न है कि क्या केवल वृंदावन पहुंच जाने से वृंदावन वास मिल जाता है? नहीं, क्योंकि वृंदावन में प्रवेश का द्वार है राधा और राधा तक पहुंचने का मार्ग उनकी सखियां हैं। इसलिए कहा गया है कि लाडली जी की सखियों के बिना वृंदावन वास नहीं मिलता। वृंदावन केवल यमुना, कुंज और मंदिरों का नाम नहीं, वृंदावन है त्याग, समर्पण और निष्काम प्रेम, जहाँ प्रेम मांगता नहीं, प्रेम जताता नहीं, प्रेम बस चुपचाप जलता रहता है। और इस प्रेम की सबसे बड़ी साधिका है श्री राधा की सखियां। वे न राधा थी न कृष्ण थी, फिर भी सबसे महान थी। क्यों? क्योंकि वे प्रेम को अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीती थी। जब श्री कृष्ण राधा के पास जाते तो सखियां द्वार बनती, जब राधा रूठती तो सखियां सेतु बनती, जब कृष्ण बंसी बजाते तो सखियां संदेश बनती। वे कहती थी हमारा सुख राधा के सुख में है, और कभी यह नहीं कहा कृष्ण हमारे हों। उन्होंने कहा कृष्ण राधा के हों। यही कारण है कि कृष्ण की सखियों के ऋणी हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक साधक था। उसने सुना था कि जो वृंदावन जाएगा उसे मोक्ष मिलेगा। वह सब छोड़कर वृंदावन आ गया। यमुना में स्नान किया, मंदिर में दर्शन किए, मालाएं फेरी, फिर भी मन खाली था। एक दिन उसने एक वृद्ध संत से पूछा, मैं वृंदावन में हूँ, फिर भी वृंदावन में नहीं हूँ, क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, तू राधा को ढूंढ रहा है, पर राधा तक जाने का रास्ता सखियों से होकर जाता है। साधक बोला, सखियां वे कौन है? संत बोले, जो स्वयं को मिटाकर दूसरों के प्रेम की सेवा करें, वही सखी बनती है। उस दिन साधक ने सेवा शुरू की, झाड़ू लगाई, बीमारों की सेवा की, किसी का अपमान नहीं किया, किसी से प्रेम की अपेक्षा नहीं की। कुछ वर्षों बाद उसके चेहरे पर वृंदावन उतर आया। सखी होना मतलब क्या? अहंकार छोड़ देना, अधिकार छोड़ देना, शिकायत छोड़ देना, अपेक्षा छोड़ देना, और बस एक बात कहना, मेरा सुख तेरे सुख में है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, सखी ने कभी राधा से कुछ नहीं मांगा। इसलिए वृंदावन में मांगने वाला नहीं, बस न्योछावर करने वाला प्रेम था। आज हम कहते हैं कि मैं भक्ति करता हूँ, पर भीतर अपेक्षा छुपी रहती है। हम कहते हैं भगवान मुझे दे, पर सखी भाव कहता है भगवान तू राधा को दे। अगर तुम चाहते हो कि कृष्ण तुम्हें देखे, तो पहले राधा के चरण देखो। अगर चाहते हो वृंदावन, तो पहले सखी भाव अपनाओ। एक दिन कृष्ण ने राधा से कहा, मैं तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। राधा बोली, अगर सच में प्रेम करते हो तो मेरी सखियों को भी अपना लो। कृष्ण मुस्कुराए, तुम तक पहुंचने का मार्ग वही है। राधा आत्मा, कृष्ण परमात्मा, सखियां साधना, सेवा और त्याग। जो सीधे परमात्मा तक भागता है वह थक जाता है, जो पहले सेवा सीखता है वह पहुंच जाता है। इसलिए मित्रों, वृंदावन जाने से पहले मन को वृंदावन बनाना होगा। राधा पाने से पहले सखी बनना होगा, और जब मन सखी बन जाए तो कृष्ण अपने आप मिलेंगे। इसलिए संत कहते हैं, लाडली जी की सखियों के बिना वृंदावन वास नहीं मिलता, क्योंकि जहाँ सेवा है वही वृंदावन है, जहाँ अहंकार नहीं वही कुंज है, जहाँ अपेक्षा नहीं वही रास है। हे लाडली जी, हमें राधा मत बनाना, हमें सखी बना लेना। हमें प्रेम का अधिकार मत बनाना, हमें प्रेम का सेवक बना लेना। हमें वृंदावन मत देना,
हमें वृंदावन का भाव दे देना। अब हम जानेंगे सखी भाव जन्म कैसा होता है, अहंकार कैसे टूटता है और साधक को कैसी परीक्षाएं से गुजरना पड़ता है। वह साधक जो संत से शिक्षा लेकर सेवा के मार्ग पर चला था, अब आश्रम में रहने लगा, पर मन अभी भी प्रश्न करता था, मैं सेवा तो कर रहा हूँ, पर क्या मैं सच में सखी बन पाया हूँ? एक दिन उसे आदेश मिला, आज तुम राधा कुंड की सफाई करोगे। वह झाड़ू लेकर गया, कूड़ा उठाने लगा। लोग स्नान करते और उसे देखते, कुछ हंसते, कुछ ने तिरस्कार किया। मन बोला, मैं साधक हूँ, मुझसे यह काम क्यों? तभी भीतर से आवाज आई, सखी बनने के लिए पहले मैं मरता है। एक दिन साधक बीमार पड़ा, सेवा ना कर सका। मन बोला, अब सब मुझे भूल जाएंगे, पर हुआ उल्टा। जिनकी उसने सेवा की थी वे उसकी सेवा करने आए। तभी उसे समझ आया, प्रेम लौट कर आता है, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन कृष्ण ने सखी से पूछा, तुम राधा के लिए इतना क्यों करती हो? सखी बोली, क्योंकि जब राधा हंसती हैं तब मुझे वृंदावन मिल जाता है। कृष्ण बोले, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो? सखी बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस राधा का सुख चाहिए। कृष्ण की आंखें भर आईं। सखी, वह साधक जो कहता है मुझे नहीं तुझे मिले, आज हम कहते हैं भगवान मुझे शांति दे। सखी कहती हैं भगवान सबको शांति दे। यही अंतर है भक्त और सखी में। मित्रों, वृंदावन में प्रवेश देह से नहीं होता, भाव से होता है। जिस दिन तुम्हारा मन कहे मेरा सुख राधा के सुख में है, उस दिन तुम वृंदावन में हो। अब प्रश्न यह है, क्या साधक को वृंदावन मिल गया? क्या उसे राधा का सानिध्य मिला? आज हम जानेंगे सखी भाव की पूर्णता, वृंदावन वास का रहस्य और जीवन का सबसे बड़ा उपदेश। एक दिन संत ने कहा, आज तुम आश्रम छोड़ो। साधक चौंक गया, मैं तो यहाँ सेवा कर रहा हूँ। संत बोले, अगर तुम सखी बने हो तो तुम्हें कहीं भी वृंदावन दिखेगा। वह चला गया, गांव में रहा, नगर में रहा, बीमारों की सेवा की, भूखों को भोजन दिया और जहाँ गया वहाँ प्रेम फैलाता गया। एक रात वह यमुना किनारे बैठा रो रहा था, हे राधे, मैंने तुम्हें नहीं देखा। तभी उसे लगा जैसे कोई बोला, जिसने मेरी सखियों का मार्ग अपनाया वह मुझसे दूर कैसे रह सकता है। उसके हृदय में शांति उतर आई। रासलीला में कृष्ण बीच में है, पर व्यवस्था सखियां करती हैं। सखियां ना हो तो रास नहीं। इसी तरह जीवन में सेवा ना हो तो भक्ति नहीं। राधा प्रेम, कृष्ण आनंद, सखी त्याग, त्याग बिना प्रेम नहीं, प्रेम बिना आनंद नहीं। इसलिए सखी भाव ही वृंदावन का द्वार है। अगर घर में माँ बाप की सेवा है तो वृंदावन है। अगर किसी दुखी को सहारा दिया तो वृंदावन है। अगर अहंकार छोड़ा तो वृंदावन है। मित्रों, लाडली जी की सखियां कोई अलग जाति नहीं, कोई अलग रूप नहीं। वे हैं सेवा, त्याग और निष्काम प्रेम। जो इन्हें अपना ले उसे वृंदावन वास यही मिल जाता है। हे राधे, हमें बड़ा भक्त मत बनाना, हमें छोटी सी सखी बना लेना। हमें पूजने वाला मत बनाना, हमें संवारने वाला बना लेना। हमें नाम मत देना, हमें भाव देना। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो, जय श्री राधे, जय वृंदावन बिहारी।